सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें आप सभी लोगों के लिए जो आंसर की प्रकरण हो, चाहे 6800 केस हो, याची लाभ हो, सबको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। और साथ में याची लाभ को लेकर के क्या समीकरण बन रहे हैं, उनको यहाँ पर हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। साथ में बेसिक शिक्षा विभाग का जो प्लान है उसको भी डिस्कस करेंगे और एक ही झटके में सारे जो आपके झंझट हैं खत्म हो जाएंगे। तो क्या है, सब कुछ स्पष्ट करेंगे। तो आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे 6800 चयन सूची, जिसको लेकर के एक वर्ष कंप्लीट होने वाला है और कल आप सभी लोग का नया वर्ष चालू होने वाला है। और हाई कोर्ट में 2 तारीख से फिर से मामले जो है सुने जाने लगेंगे, क्योंकि विंटर वेकेशन खत्म हो चुका है। अब बेसिक विभाग और सरकार को यह भी डर सता रहा है कि कहीं यहाँ पर जो अमान्य याचिकाएं ना फाइल हो जाए। इसको लेकर के लगातार चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं और जो आप सभी लोगों को पता है, जो आपके माननीय जस्टिस हैं उनको वो जल्द ही इस मामले में जो है आर्डर डिलीवर करने वाले हैं। क्यों, लेकिन जो आर्डर डिलीवर होने जा रहा है उसमें बहुत सारी अटकलें अभी भी जारी हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर के स्पष्ट यही कहा जा रहा है कि 6800 के साथ साथ याची लाभ की गुंजाइश बन रही है या तीसरा विकल्प संपूर्ण समायोजन ही बन सकता है, जैसा कि बहस हुई उसको लेकर के। लेकिन हम आप सभी लोग को अवगत कराना चाहेंगे कि ऐसा कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि संपूर्ण समायोजन की बात करें तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है ओबीसी आरक्षण का स्पेशल रूप से घोटाला हुआ है। तो यहाँ पर आरक्षण घोटाले को अगर आप ध्यान में केंद्रित करेंगे तो ये सामने निकलकर बात आ रही है कि 19,000 जो सीटों की मांग है, स्पेशल रूप से जो बहस के दौरान मांग की गई थी कि इतना नुकसान हुआ और स्पेशल ओबीसी आरक्षण का ही नुकसान हुआ। और इस समय ओबीसी आरक्षण पर बहुत सारा घमासान मचा हुआ है, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और साथ में समिति भी गठित कर दी। अब जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर ये आ रही है कि जो हाई कोर्ट का फैसला आने जा रहा है उसमें याची लाभ की कितने गुंजाइश है। तो समीकरण यही कह रहे हैं कि ओबीसी जो आरक्षण का नुकसान हुआ उसको कंप्लीट करना जो अब सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, क्योंकि वो किसी भी हाथ पे नहीं चाहेगी कि निकाय चुनाव की तरह सुप्रीम कोर्ट या डबल बेंच को तरफ जो है साथी अग्रसर हों, जिससे 6800 चयन सूची को और जो है यहाँ पर पेंडिंग हो। सबसे बड़ी बात यही सामने निकल कर आ रही है कि अब याची लाभ के समीकरण दिखाई दे रहे हैं और याची लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। जैसा कि निकाय चुनाव में उपापों की स्थिति हुई, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, उस भी आपको अगर देखें तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याची लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि याची लाभ की संपूर्ण गुंजाइश बनती दिख रही है। क्योंकि सबसे मेन मुद्दा यही है कि अगर 6800 ने कंप्लीट कर लिया है 27-21% आरक्षण को, तो आप इसका स्पष्ट रूप से सारा कुछ स्पष्ट कीजिए, जियो स्पष्ट कीजिए या सब कुछ स्पष्ट कीजिए। अब सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि अगर 13,156 पर मामला जो है डिसाइड होता है, फैसला होता है, तो 6800 चयन सूची क्या रद्द होगी। आप सभी लोग को हम अवगत कराना चाहेंगे कि 6800 चयन सूची रद्द नहीं की जाएगी, किसी भी बिहाफ पे नहीं किया जाएगी। जैसा कि अपडेट आ रहा है, ये चीज़ हो सकती है कि 6800 के साथ साथ जो याची लाभ की जो सीटें हैं उनको देखा जाएगा और हो सकता है जितने याची हैं उनको जो यहाँ पर कंसीडर करने को लेकर के कुछ ना कुछ आर्डर मिल सकता है कोर्ट की तरफ से, जैसा कि आपके फैसले को लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जल्दी, यानी जनवरी का फर्स्ट वीक जैसा हमने कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और आप सभी लोगों का जो मामला है स्पेशल रूप से उस पर डिसीजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के सबसे पहले एससीईआरटी स्पष्ट ही कर चुका है कि हम किसी भी कट ऑफ को तभी ही डिसाइड कर पाएंगे जब 13,156 मैट्रिक डिसाइड हो जाएगा। अभी केवल बात ये चल रही है कि एक अंक जिन लोगों के बढ़ रहे हैं को कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक अंक का लाभ पा करके जो आपका मेरिट या गुणांक की चीज़ें उनमें जो सम्मिलित हो रहे हैं उनका डाटा तैयार किया जा रहा है। उसमें अन्य मुद्दों को लेकर के अभी भी देरी हो रही है। अभी भी एनआईसी को डाटा नहीं भेजा गया है आंसर की प्रकरण पर, क्योंकि बहुत जल्दी यह डाटा भेजा जाएगा और जब वहाँ डाटा जाएगा उसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद जो है इसमें सारे नियमावली को देखा जाएगा और उसके बाद प्रत्यावेदन होगा। तो ये मामला साथ ही में डिसाइड होगा, जैसा कि 6800 के साथ में। तो आप सभी लोगों के लिए यही एक स्पेशल न्यूज़ ये है कि 19,000 सीटों के साथ साथ, यानी 6800 के साथ साथ 19,000 सीटें, हम ये नहीं कह सकते कि आपको 19,000 ही मिलेंगी, लेकिन याची लाभ जरूर मिलेगा। अब वो कितनी सीटों का मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट क्या कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात सामने निकल कर आ रही है बेसिक शिक्षा का मास्टर प्लान क्या है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नया प्लान जारी किया था कि अगर आरक्षण चुनाव, निकाय चुनाव होते हैं तो फिर आरक्षण को लेकर के अगर डिसीजन आता है तो आपकी आचार संहिता के चक्कर में ये फिर भर्ती को थोड़ा और प्रोसेस में ले आया जाएगा। लेकिन अब कोर्ट खुलने से जो है उनकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं, क्योंकि अमान्य याचिकाएं आंसर की प्रकरण को लेकर के हो या जल्द से जल्द ये आपके मामले का फैसला डिलीवर करने को लेकर के हो, याचिकाएं डाली जा सकती हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को हमने अवगत भी कराया है
के मामले में जल्द ही डिसीजन होगा, क्योंकि ये जो आपका 6800 केस है यही आगे अन्य मुद्दों को लेकर के कट ऑफ वगैरह डिसाइड करेगा। तो इसीलिए इस पर जल्द ही आप सभी लोगों को फैसला देखने को मिलेगा। मास्टर प्लान अब बदलता नजर आ रहा है। इसको लेकर के जो आपका यहाँ पर विंटर वेकेशन किया गया है, इसमें स्पष्ट रूप से हमने सुबह के वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर सारे जो है पदोन्नति को लेकर के आदेश जारी किया गया है बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से। लेकिन इसका मेन रीजन यही है कि जो पदोन्नति के बाद में जो पद रिक्त हैं उनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा और वो 69,000 शिक्षक भर्ती और साथ में नई शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जैसा कि महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों के लिए प्राप्त हो रहा है। तो एक ही झटके में जो है बहुत सारे मुद्दों को हल को लेकर के जो 6800 केस है जैसे ही डिसाइड होगा सारे मुद्दे हल हो जाएंगे, सब सारी कटाव डिसाइड हो जाएगी और सबको एक साथ जो है इस मुद्दे का हल करने के बाद सरकार ये नहीं चाहेगी कि आगे चल करके कोई ना कोई ऐसा अपडेट सामने निकल कर आए जिससे उसको याची लाभ की तरफ या कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। जैसा कि बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से लगातार ये प्रयास जारी है कि रिक्त सीटें कैसे कंप्लीट की जाए, क्योंकि 6800 के साथ साथ अगर आंसर की प्रकरण या सभी को जोड़े तो बहुत सारी सीटों की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसा उसका आंतरिक मूल्यांकन कह रहा है, जो मूल्यांकन की तरफ से सामने निकलकर चीज़ें आ रही हैं। तो मूल्यांकन को अगर ध्यान में रखा जाए तो उसी के तहत बेसिक विभाग की तैयारियां चल रही हैं कि पदों को कैसे जो है कलेक्ट किया जाए। पहले 69,000 शिक्षक भर्ती को प्राथमिकता के रूप में कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती पर कोई विचार किया जाएगा। तो जो समीकरण है वो यही कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग एक ही झटके में सभी मुद्दों का हल करना चाह रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि आप सभी लोगों का जो मामला है उसको लेकर के लगातार प्रयास जारी है। सभी अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के बातें कर रहे हैं, सभी की अलग अलग जिज्ञासाएं हैं, सभी अपनी जीत की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सभी कुछ अगर समराइज किया जाए तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, जैसा कि कहा भी गया है कि वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देख करके ही आगे की चीज़ों पर विचार किया जाएगा। तो वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देख करके जिस तरीके से विपक्ष के हमलावर रूप सामने आया है, उस हिसाब से किसी भी बेस पे ओबीसी आरक्षण घोटाले में अब सरकार नया कदम नहीं लेना चाहेगी और किसी भी तरीके से गलत डिसीजन नहीं आएगा। आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही सटीक और स्पष्ट जानकारी है। तो आप सभी लोगों के लिए अब तक की जो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको यहाँ पर हमने आप सभी लोगों के साथ साझा किया है। अगर अन्य कोई महत्वपूर्ण अपडेट अगर हमें प्राप्त होती है तो हम जरूर वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएगा उसका वीडियो और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आप छोटा सा कार्य जरूर करेंगे और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं उनका हम अपने यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन करेंगे और जो हमारे पहले से साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए हमारा यही बस एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करते रहें और अपने साथियों को जो है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित जरूर करें, जिससे एक महत्वपूर्ण अपडेट जो समय से आप सभी लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली किसी अपडेट के साथ महत्वपूर्ण जो आप सभी लोगों के लिए हो सकती है उसको लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, टेक केयर, बाय बाय।